नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आज हम देखने वाले हैं स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कन्वर्जन। आज हम देखने वाले हैं कि डेल्टा डेल्टा का ये सिंबल है और ये स्टार का है। डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, ये कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की जो इंजीनियरिंग कुछ पढ़ चुके होंगे हमारे दोस्त या फिर जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर की मोटर की वाइंडिंग जो है वो स्टार में भी होती है, डेल्टा में भी होती है। उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या फिर कुछ कंसेप्ट हमारे कैसे होते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना पड़ता है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये आज हम बेसिक कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम स्टार नेटवर्क क्या होता है, डेल्टा नेटवर्क क्या होता है ये जान लेते हैं। तो पहले हम सबसे पहले स्टार नेटवर्क देखते हैं। स्टार नेटवर्क, ठीक है। तो स्टार नेटवर्क जो है वो इस तरीके से होता है। मैं रेजिस्टेंस लगा के दिखाता हूँ। ये हमारा R1 है, ठीक है। ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, R3। तो ये हमारा स्टार नेटवर्क होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। जो भी हम न्यूट्रल बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कहाँ से आता है? तो न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के स्टार वाइंडिंग में के ये पॉइंट से आता है, जिसको हम यस पॉइंट बोलते हैं, स्टार पॉइंट भी बोलते हैं। इस पॉइंट से हमारा न्यूट्रल आता है। हमारे घर तक भी जो न्यूट्रल आता है वो यही से आता है, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट से, स्टार पॉइंट से आता है न्यूट्रल। तो चलो ये एक टिप थी या फिर एक पॉइंट था जो कि मुझे बताना था। लेकिन स्टार नेटवर्क इस तरीके से होता है, जो स्टार में कनेक्ट होता है कि रेजिस्टेंस, ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस के पॉइंट, तीनों रेजिस्टेंस के जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट एक ही पॉइंट में, एक एक एंड जो है वो एक ही पॉइंट में कनेक्टेड होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये एक R1, R2 और ये मेरा R3, ये भी हमारा स्टार नेटवर्क ही है, स्टार नेटवर्क ही है। आप बोलोगे कि जहाँ जैसे यहाँ पे एंड टू एंड एक एक एंड जो है वो एक ही पॉइंट में कनेक्टेड है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी कि ये भी एक ही पॉइंट में कनेक्टेड है। कैसे बता दो। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल एक कंडक्टर लगा दिया, सिंपल एक कंडक्टर लगा दिया, कुछ भी नहीं किया। यानी कि ये और ये और ये एक ही पॉइंट में है मेरे, अभी भी कनेक्टेड एक ही पॉइंट में है। इसको भी हम स्टार नेटवर्क बोलते हैं। ये हो गए। अब डेल्टा देखते हैं, डेल्टा नेटवर्क। डेल्टा नेटवर्क, ठीक है। डेल्टा नेटवर्क इस तरीके से हम दिखाते हैं। मैं डायग्राम निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये और ये तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 1 पॉइंट दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ और इसको 3 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें इसके रेजिस्टेंस के जो नोटेशन है वो किस तरीके से देते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे तो मैंने सिंपली R1, R2, R3 ले लिया, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं ले सकते। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है मेरा कौन से पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, 1 और 2, इसीलिए मैं 1 और 2 दे दूंगा। मेरा ये रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, R12। वैसे ही ये कौन से पॉइंट में है, 1 और 3, तो मैं इसको दे दूंगा R1 और 3। वैसे ही इसी को भी, ये कौन से पॉइंट में है, 2
और 3, तो मैं इसको दे दूंगा R2 3, इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, तो ये हमारा डेल्टा नेटवर्क है। इसी को मैं और एक तरीके से निकाल सकता हूँ या फिर कनेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि देखिए ये मेरा R12 है, ये मेरा R13 है, ये मेरा R23 है। ठीक है, इनको मैं कनेक्ट इस तरीके से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट से मैंने एक टर्मिनल निकाल लिया और ये पॉइंट से मैंने एक टर्मिनल निकाल लिया। ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी हम डेल्टा नेटवर्क दिखा सकते हैं, डेल्टा नेटवर्क दिखा सकते हैं। ये मेरे दोनों डेल्टा नेटवर्क हैं। अब देखेंगे हम इनका कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। तो आइए देखते हैं इनका कन्वर्जन। ये आप नोट कर लीजिए किस तरीके से डेल्टा और स्टार नेटवर्क दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर ऐसे दिखा दूंगा R1, तो ये मेरा रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है R12, क्योंकि ये 2 पॉइंट के बीच में है। ठीक है, तो अब कन्वर्जन देखते हैं। डेल्टा को हमें स्टार में कन्वर्ट करना है, डेल्टा को हमें स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले मैं डेल्टा नेटवर्क निकाल लेता हूँ ये। ठीक है, डेल्टा नेटवर्क ये हो गया मेरा R12 पॉइंट, मेरा ये 1, ये मेरा 2। ठीक है, और ये एक निकाल लेता हूँ मैं 1 3, R13। ठीक है, और ये मेरा है 3rd पॉइंट, और ये रेजिस्टेंस है मेरा R23। ठीक है, ये मेरा डेल्टा नेटवर्क है, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। किसमें? स्टार में। अब देखिए स्टार, ये स्टार में ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा R1 बन जाएगा। ठीक है, और ये मेरा R2 बन जाएगा, और ये मेरा R3। इस तरीके का नेटवर्क हमें लाना है, लेकिन ऐसे निकाल दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया तो हो गया क्या? नहीं, मुझे ऐसा नेटवर्क लाना पड़ेगा कुछ कैलकुलेशन की मदद से। वो कैसे निकालते हैं हम अभी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका जो है डेल्टा कनेक्शन इसके ऊपर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। कैसे? देखिए ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, कौन सा है ये? इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, R12 है। ठीक है, ये वाला। अब मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा R13। ठीक है, अब ये ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये रेजिस्टेंस ये था मेरा R23। ठीक है, अब देखिए, अब इसके पॉइंट्स देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक तो मेरा क्या हो गया कि मुझे इस सेव डेल्टा को मुझे स्टार में कन्वर्ट करना है, और मैंने डेल्टा नेटवर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए एक बार में आपके ध्यान में आ जाएगा। अगर मुझे R1 निकालना है, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, R1 इक्वल्स टू, तो क्या करूँगा मैं, ये किसके बीच में है? R1, R12 और R3, यानी कि इसके दोनों साइड के रेजिस्टेंस ले लेना है, उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है। कैसे? R12 इंटू R13 अपॉन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया डिनोमिनेटर में। अब देखिए तीनों रेजिस्टेंस, कौन से? डेल्टा वाले, तीनों रेजिस्टेंस की सम लेना है। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस की सम लेना है। कैसे? वो भी डेल्टा वाले, 1 2 प्लस 1 2 3 प्लस R13, इस तरीके से सबकी
सम लेना है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, सॉरी मैंने पहले उल्टा बोल दिया था क्या, कोई बात नहीं। ये न्यूमरेटर में अप जो उसके साइड वाले रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है, और डिनोमिनेटर में उस सभी रेजिस्टेंस की सम लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा R1 निकल आ जाएगा। अभी R2 के लिए आप ही बताइए, R2 इक्वल्स टू क्या लूँ मैं, क्या लूँ आप बताइए। R2 किसके बीच में है, R12 और 2 3, तो ले लूँ मैं R12 इंटू R23 अपॉन क्या है, सभी रेजिस्टेंस की सम, कौन से, डेल्टा वाले, यानी कि R12 प्लस R23 प्लस R13, ये हो गया R2 निकल आया मेरा। अब R3 के लिए, इसके लिए देखते हैं। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है किन दोनों के बीच में है, इसके अपोजिट सॉरी इसके बाजू वाले रेजिस्टेंस कौन सा है, R23 और R13। ठीक है, ये दोनों है, तो हम देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, R13 इंटू R23 अपॉन सभी रेजिस्टेंस, डेल्टा वाले सभी रेजिस्टेंस की सम, यानी कि R12 प्लस R23 प्लस R13, ये हो गए हमारे तीनों रेजिस्टेंस निकल के आ गए, यानी कि मेरा डेल्टा नेटवर्क जो है वो स्टार में कन्वर्ट हो गया, स्टार में कन्वर्ट हो गया। ये 1 2 3 R1 R2 R3। ठीक है, तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली है, तो आपको समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट तरीका जो है वो यही है कि अगर R1 निकालना है, जो रेजिस्टेंस निकालना है उसके दोनों साइड वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन टोटल डेल्टा रेजिस्टेंस की सम, यही फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, और आप बहुत अच्छे से कर लोगे। अब देखते हैं स्टार टू डेल्टा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार नेटवर्क निकाल लेता हूँ, स्टार नेटवर्क, क्योंकि स्टार का जो है डेल्टा में कन्वर्ट करना है, हमें स्टार का डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ये होगा मेरा R1, ये R2 और ये R3, ये मेरा 0.1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इसको मुझे किस में करना है, डेल्टा में। देखिए मैं डेल्टा नेटवर्क निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया, ये निकलने के बाद इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये मेरा क्या आएगा 1 2, क्योंकि मैं ये पॉइंट को 1 देने वाला हूँ और ये पॉइंट को 2 देने वाला हूँ। ठीक है, अब ये आ जाएगा मेरा 1 3, क्योंकि इस पॉइंट को मैं 3 देने वाला हूँ नोटेशन। अब ये मेरा और एक रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा मेरा 2 3। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें स्टार नेटवर्क को डेल्टा में इस नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है वो नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि हमको स्टार नेटवर्क डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो ये ड्रॉ कर लिया हमने। अब मैं इसी में वो नेटवर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, स्टार नेटवर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि वो आसानी हो जाए। ठीक है, ये हो गया मेरा R1, ये R2, अब ये हो गया मेरा R3। ये मेरा गिवन है, ये जो है ये मेरा गिवन है, और इसे निकालना है, रिक्वायर्ड, ये हमें रिक्वायर्ड है, ये हमारा गिवन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मुझे क्या निकालना, R12। ठीक है, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, R
1 2 इक्वल्स टू R अपॉन, ये R क्या है अभी 1 मिनट में बताता हूँ आपको, पहले ये देख लीजिए कि R12 निकालना है, R12 तो हमें R1 भी नहीं लेना है और R2 भी नहीं लेना है, इसका अपोजिट लेना है, इसका अपोजिट कौन सा है R3, ठीक है R3। अब R, ये दिक्कत रही हमारी ये R की, ये R क्या है, तो ये हमारा R ये है, R इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है, जैसे कि R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R2 इंटू R3 एडजेसेंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है और उनको ऐड कर देना है एडजेसेंट रेजिस्टेंस, जैसे कि R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3, इनका प्रोडक्ट, इन एडजेसेंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और उनकी सम कर देना है, ये हमारा R हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू डाल दूँ तो क्या होगा, R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R3, ये निकल आएगा हमारा R12, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। अब वैसे ही R13 निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, यही हमारा R अपॉन, अब नीचे रेजिस्टेंस, डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस क्या लेंगे, R13 निकालना है हमें, हाँ, तो इसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, इसका ये निकालना है ना 13, तो इसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, ये R2 ना 1 लेना है, देखिए इसमें से यहाँ पे भी हम थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं, 1 3 यानी कि 1 रेजिस्टेंस भी नहीं लेना और 3 भी नहीं लेना है, क्या नहीं, इसमें क्या नहीं है 2, अपोजिट कौन सा है 2, तो ये लेना है R2, ठीक है। अगर मैं R की वैल्यू डाल दूँ तो R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपॉन R2। अब दोस्तों अगर मुझे ये रेजिस्टेंस निकालना है R23 इक्वल्स टू वही हमारा R अपॉन, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है R1, कौन सा है R1, ये वाला 2 3 का, देखिए 2 भी नहीं लेना है और 3 भी नहीं ले रहे हैं, क्या नहीं है इसमें 1, तो हम R1, अगर R की वैल्यू डाल दूँ तो R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1, देखिए हो गया हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। हम डेल्टा रेजिस्टेंस निकाल के लाए, स्टार पे से स्टार नेटवर्क में से डेल्टा का कन्वर्ट कर दिए। हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस पॉइंट से हम न्यूट्रल निकालते हैं, इस पॉइंट से हम न्यूट्रल निकालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये यस पॉइंट होता है जिसको हम स्टार पॉइंट बोलते हैं, स्टार पॉइंट में से ही हम न्यूट्रल निकालते हैं। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में कोई भी ऐसा यस पॉइंट या स्टार पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए उसमें न्यूट्रल नहीं होता है, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है, स्टार में न्यूट्रल होता है, ये आगे चल के आपको बहुत काम में आएगा। अभी मैं तो अभी भी बता सकता हूँ आपको पूरा सिस्टम कि स्टार में कैसे होता है सिस्टम, हमारे घर तक जनरेशन से लेके हमारे घर तक किस तरीके से स्टार डेल्टा कन्वर्जर होते 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 हमारे घर तक न्यूट्रल के साथ इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ। लेकिन उसका टाइम आना है,
आप धीरे-धीरे पढ़ते जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो। ये तो हमारा स्टार, डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आप मुझे सपोर्ट करेंगे और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।